हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। बात करेंगे 20 डेज टू सीईटी। बाय द वे सीईटी इज हैपनिंग, अपने 20 दिन बचे हैं एंड लॉट ऑफ कंफ्यूजन इज देयर कि सर कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे वगैरह वगैरह वगैरह। तीन बच्चों के बारे में मैं बात करूंगा, बिलो एवरेज, एवरेज एंड टॉपर। टॉपर क्या करना चाहिए, एक एवरेज बच्चे ने क्या करना चाहिए, एक बिलो एवरेज बच्चे ने क्या करना चाहिए, सेक्शन बाय सेक्शन उसके बारे में बात करेंगे एंड व्हाट इज द स्ट्रैटेजी टू क्रैक जमनालाल बजाज। देखो, सबसे पहली बात एक समझ लो कि अगला जो 20 दिन है आपका फोकस होना चाहिए कि भाई मेरा स्कोर ऑप्टिमाइज मुझे करना है किसी भी हालत में। पहली बात, किसी भी चैप्टर को लेके, किसी भी टॉपिक को लेके डोंट गेट इमोशनल, डोंट गेट सेंटिमेंटल अबाउट इट कि सर मुझे कॉन्ट्स नहीं आता है, मैंने सुना है कॉन्ट्स बहुत डिफिकल्ट आता है। देखो, लास्ट ईयर तक जो सीडी का पेपर था वो काफ़ी वियर्ड आता था। उसमें अगर आप देखोगे 30-35% का अरिथमेटिक कभी आया है, कभी बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस दिया है, क्या आए हैं वगैरह वगैरह वगैरह। सो थोड़ा सा वियर्ड रहा है सीईटी हर बार। बट एट द एंड ऑफ द डे मैंने ये देखा है कि वही बच्चा स्कोर कर पाता है जिसका फोटे बहुत ज़्यादा अच्छा है और वो अपने फोटे पे बहुत ज़्यादा काम करता है। फाइन। सो अगर आपको लगता है कौन से आपको डर है, आप दिन भर कौन लेके बैठे हो, आप अपना डर भगा रहे हो, डोंट डू दैट। वो हेल्प नहीं करेगा आपको, ठीक है। सो अगर मैं लास्ट ईयर तक बात करूँ, सीईटी बियर्ड था। इस बार सब कुछ अच्छा हो रहा है मेरे ख्याल से, वेबसाइट प्रॉपरली बिल्टअप हो रही है, उन लोगों ने कहा भी हम रिस्पॉन्स शीट वगैरह देने वाले हैं। सो आई बिलीव इस बार सीईटी के जैसा होना चाहिए। बट अगर हुआ नहीं भी तो भी कोई लोड नहीं है, जम्बल्ड पेपर भी आता है तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। अब इसमें हम बात करना चाहते हैं कि यार वो सिनेरियो में अगर हम देखेंगे तो डिफिकल्ट चीज़ें क्या आती है और हमें स्कोर कहाँ से ऑप्टिमाइज करना है। सबसे पहला आपका जो स्कोर ऑप्टिमाइजेशन होगा वो होगा विजुअल रीजनिंग के साथ, ठीक है। विजुअल रीजनिंग में 25 क्वेश्चन आते हैं। ये 25 क्वेश्चन का जो पैटर्न है वो हर साल सिमिलर आता है। इस वाले सेक्शन में, इस वाले एरिया में ज़्यादा उतल पुतल नहीं हुई है। सो अगर आप बिलो एवरेज हो, आप एवरेज हो, अगर आप टॉपर कैटेगरी में आना चाहते हो, आप 25 में से 20 या 18 प्लस आराम से जा सकते हो। ये तुम्हारा टारगेट होना चाहिए। एक बच्चा जो जेबी चलता है वो यहाँ पे कम से कम 22 से लेकर 23 का टारगेट करता है। एक जो हमारा एवरेज बच्चा है या बिलो एवरेज बच्चा है, यार कम से कम 15 मार्क्स यहाँ पे बच्चे आराम से ले आते हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है। सो 5-5 क्वेश्चन के आपके पास 5 सेट आएंगे, या फिर आप देखो आपके पास 3 सेट आते हैं 5-5-5 के, और एक आपका सेट आता है बड़ा 10 नंबर का। सो अगर आप देखोगे 10 नंबर के 10 क्वेश्चन का अगर आपका एक सेट आता है, मान लो अगर आप देखते हो क्वेश्चन 51 से लेकर क्वेश्चन 60, पूरे के पूरे 10 क्वेश्चन एक झुंड में दिए हैं, इसमें आपको थोड़े से प्रॉब्लम हो सकते हैं। बिकॉज जहाँ तक सीईटी का पैटर्न है, ये जो आपके जो झुंड वाले जो क्वेश्चन आते हैं उसमें थोड़े से ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन आपको मिलेंगे। बट अगेन इसमें क्या चीज़ें फॉलो होती है सबसे ज़्यादा, इसमें सीरीज वाला फंडा जो होता है वो सबसे ज़्यादा फॉलो होता है। मेरी विजुअल रीजनिंग की वर्कशॉप है, वो देख लेना, बहुत ज़्यादा लोगों ने अप्रिशिएट करा है। वो 30 मिनट की वर्कशॉप है। आई रिमेंबर मैंने वो 2019 में करी थी मेरे पुणे वाले सेंटर में, वो आज भी रेलेवेंट है। हर टॉपर जो जेबी में बैठा है, 50% से ज़्यादा टॉपर ने वो वीडियोस देखी हुई है, वो फ्री में अवेलेबल है, आप वो एक बार देख लेना। सीरीज पे ज़्यादा काम करना जरूरी है, एडिशन डिलीशन पे ज़्यादा काम करना जरूरी है, ऑड विदाउट एड एनालॉजिस पे काम करना जरूरी है। अगर आप ये 4 चीज़ों को देख लेते हो, आपका मोटा मोटी 18, 19, 20 मार्क्स आना चालू हो जाएगा। वाटर इमेज हो गया, मिरर इमेज हो गया, ये पहले ज़माने में बहुत ज़्यादा आता था, अभी फिलहाल नहीं है। अभी इन लोगों ने काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड कर दिया है। सो सबसे पहली चीज़, मेरा स्कोर ऑप्टिमाइज होने वाला है विजुअल रीजनिंग में। क्यों? बिकॉज विजुअल रीजनिंग में ज़्यादा उथल पुथल नहीं होता है। ये पहली चीज़ मैं आपको अगर बताऊँ, एक साल था मेरे ख्याल से, लास्ट ईयर था, इन लोगों ने क्या करा था, फिलीपींस का एक यूट्यूब चैनल है, उस यूट्यूब चैनल में जो विजुअल रीजनिंग था वो सीधा कॉपी पेस्ट मार दिया था, एंड वो एकदम बच्चों वाला विजुअल रीजनिंग था यार, मतलब उसको कोई भी कर सकता था। दैट इज नंबर 1 यूनिट टू अंडरस्टैंड। सो ये इजी होता है। अब हम बात करेंगे लॉजिकल रीजनिंग में। लॉजिकल रीजनिंग में मैं एलआर को 2 लेवल पे तोड़ता हूँ। तो ये आपने 25 क्वेश्चन यहाँ पे बने, मैं एलआर को देखता हूँ कि भाई ट्रेडिशनल एलआर आपका आता है, राइट, और एक आपका आता है पजल वाला एलआर, ठीक है। इनको मैं अलग अलग करता हूँ, मैं दोनों को साथ में नहीं रखता। ये क्यों जरूरी है जानना? बिकॉज जब आप ये सोचते हो कि भाई पजल्स जो है वो पजल्स करके ही मैं देखूंगा और बाकी मैं पूरा ट्रेडिशनल लॉजिक देखूंगा, तब थोड़ा दिमाग ज्यादा काम करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ट्रेडिशनल लॉजिक के बारे में बात करूं, ट्रेडिशनल लॉजिक में मैं पजल नहीं रखूंगा, मैं पजल को एक चैप्टर ही कंप्लीट करूंगा। बट ट्रेडिशनल लॉजिक में क्या आएगा? ब्लड रिलेशन आएगा, कोडिंग डिकोडिंग आएगा, अल्फा सीरीज आएगा, नंबर सीरीज आएगा, उसके बाद आपका डायरेक्शन सेंस आएगा, ये ब्लड रिलेशन वाले क्वेश्चंस आएंगे। ये क्वेश्चंस ईजी होते हैं, ये डुएबल होते हैं। यहाँ पे कोई भी बच्चा अगले 10 दिन में 100% एक्यूरेसी आराम से ले सकता है। आप 100-150 क्वेश्चंस भी लगाओगे तो भी आपका काम बन जाएगा। विजुअल रीजनिंग भी आप अगले 1 हफ्ते में कर सकते हो। वो विजुअल रीजनिंग की एक वर्कशॉप देख लेना, उससे काम बन जाएगा। ऑल्सो आने वाले दिनों में जो हमारा रिकॉर्डेड प्रोग्राम है सीईटी का, है ना, जो कुछ 1999 का जो अभी हम फिलहाल सेल हो रहा है, ये प्रोग्राम बहुत सारे बच्चों ने बाय करा है। इस प्रोग्राम में आने वाले दिनों में
मैं और अभिषेक सर इज फ्रॉम जमनालाल बजाज, ही इज सीईटी टॉपर। हम दोनों मिलके कुछ विजुअल रीजनिंग के क्वेश्चंस करने वाले हैं, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस फॉर विजुअल रीजनिंग। उतना भी अगर आप करोगे तो भी सीईटी में अच्छा खासा कर पाओगे, 15 के ऊपर आपके स्कोर बनेगा ही बनेगा। ट्रेडिशनल लॉजिक के बारे में अगर मैं बात करूं, नंबर सीरीज वगैरह, इसके शॉर्टकट्स पे काम करना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक मैं आपको एक मंत्रा दूंगा, ऑलवेज रिमेंबर, जो क्वेश्चन श्योर शॉर्ट आते हैं, ठीक है, जो क्वेश्चन श्योर शॉर्ट आते हैं और जो क्वेश्चन में ज्यादा चेंजेस नहीं होते हैं, उसके पैटर्न पे खेलना चालू करो। देखो ब्लड रिलेशन, नंबर सीरीज, डायरेक्शन सेंस, अल्फा सीरीज, इसमें ज्यादा चेंजेस नहीं आते हैं, इसके पैटर्न को समझना चालू करो। मैंने नंबर सीरीज का एक सेशन लिया था मेरे बच्चों के साथ, आज मेरे चैनल पे वो वीडियो आ जाएगी, 25 मिनट की वीडियो है, वो देख लेना, आपका पर्सपेक्टिव चेंज हो जाएगा। यहाँ पे मेरा टारगेट क्या होगा, ये मेरा स्कोर ऑप्टिमाइजेशन है यार, इसके मैं 100, 150, 200 क्वेश्चन लगाने वाला हूँ आने वाले दिनों में, ज़्यादा नहीं करना है। देख यार, अगर तू लॉजिक के बैठे ना, मिक्स्ड क्वेश्चन, थोड़ा बहुत ब्लड रिलेशन, थोड़ा बहुत डायरेक्शन सेंस, अगर तू इसके दिन में 50 क्वेश्चन भी लगाता है ना, आने वाले 10 दिनों में तुम 500 क्वेश्चन कर लोगे। एंड सीईटी में यहाँ पे कुछ ज़्यादा उथल पुथल नहीं होने वाला है। तो ये तुम्हारा एक स्कोर बन गया, ये 25 बन गया, वो ऊपर का तुम्हारा 50 बन गया, राउंड अबाउट 75 के बारे में यहाँ पे बात हो रही है। यू गेट इट पॉइंट। अब इससे थोड़ा अगर हम हट के बात करेंगे, क्रिटिकल रीजनिंग, यार क्रिटिकल रीजनिंग ना इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस एंड इज ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग रूल्स। जितने भी डैशबोर्ड पे वीडियो पड़े हैं तुम्हारे क्रिटिकल रीजनिंग के, उससे तुम कर लेना। दूसरी बात, सर क्या मैं क्रिटिकल रीजनिंग कर सकता हूँ बिना रूल और स्ट्रैटेजीज वगैरह के जाने? यार फिर वो काम नहीं करता। क्यों नहीं काम करता? बिकॉज अगर तुम देखोगे, तुम 200 क्वेश्चन भी अगर क्रिटिकल रीजनिंग के लगाते हो, वो क्रिटिकल रीजनिंग के 200 क्वेश्चन आपकी वहाँ पे एक्यूरेसी की बहुत बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है। यू गेटिंग टू माय पॉइंट? ब्लड रिलेशन को सॉल्व करने का एक तरीका है, उसमें फॉर्मूला है, फंडा है, उसमें रिलेशनशिप हमें पता है। क्रिटिकल रीजनिंग के लिए आपको शॉर्टकट्स की जरूरत है। सो मेक श्योर दैट यू नो दो शॉर्टकट्स, राइट, एंड उसको अप्लाई करके आप 200-250 क्वेश्चन करो। क्रिटिकल रीजनिंग में आप अच्छा खासा कर लोगे। एंड सीआर इज अ गेम चेंजर फॉर जमनालाल बजाज। ऑलवेज रिमेंबर, जो जो चीज़ें मैं आपको कहूँगा वो गेम चेंजर होगी जमनालाल बजाज के लिए। ये एक वाला चीज़ है, ये एक वाला चीज़ है जो थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब इसके बाद अगर मैं बात करूं पजल्स के बारे में, देखो यार, पिछले कई सालों से ये मैं सुनते आ रहा हूं कि बच्चे कहते हैं कि अगर पजल नहीं करा तो तुम्हारा जमनालाल बजाज नहीं होगा, तुम 150 के ऊपर जा नहीं सकते हो। ये एब्सोल्युटली बकवास है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपको बहुत सारे बच्चे दिखा सकता हूं जो पजल करने गए सीईटी में और पेपर इतना डिफिकल्ट आया कि वो पजल में पजल हो गए और उनका रिजल्ट पूरा खराब आया। जे भी छोड़ो, वो वेलिंगर भी नहीं जा पाए। यू गेटिंग माय पॉइंट? सो किसी भी चीज़ को दिल पे मत लेना। पजल्स आर गोइंग टू बी क्रिटिकल, पजल्स में प्रॉब्लम होती है, बट पजल्स अगर आपके मान लो 30 मार्क्स के आते हैं या 20 के आते हैं या मान लो 40 या 35 मार्क्स के भी पजल आते हैं, एक चीज़ याद रखना, पजल में हर एक सेट डिफिकल्ट नहीं होता है। अगर 30 मार्क्स तुम्हारे पजल के आते हैं, उसमें बाकायदा बाइज्जत तुम्हारे 10 क्वेश्चन ऐसे होंगे वो फटाफट से तुम्हारे छूटने वाले हैं। वो कोई भी बच्चा छोड़ सकता है, मतलब कर सकता है, सॉल्व कर सकता है। बिलो एवरेज, एवरेज, टॉपर, हर कोई कर सकता है। इसमें सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है क्वेश्चन सिलेक्शन स्ट्रैटेजी। ये जानना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज मैं कौन सा पजल उठाऊं और उसके ऊपर काम करूं। बहुत सारे बच्चे इमोशनली पजल्स उठाते हैं। कमेंट करके बता ना, तुम इमोशनली पजल उठाते कि नहीं उठाते? यार हमने भी ये सब चीज़ें करी है, बट हमने गिर के सीखा है, ठोकरे खा के हमने हमारे सीईटी के टाइम पे ये चीज़ें सीखी है। सो पजल में क्या होता है, हमारा एक रिलेशन होता है क्वेश्चन के साथ कि यार फ्लोर अरेंजमेंट है मैं करूंगा, मैट्रिक्स है मैं करूंगा, गेम्स एंड टूर्नामेंट है मैं करूंगा, ब्लड रिलेशन है मैं करूंगा, राइट। बट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि यार जो दिया गया हुआ पजल है, भले वो तेरा फोटे है, बट अगर वो टाइम कंज्यूमिंग होगा, उसको तुझे एंड में लेना है। 100 बात की एक बात, उसमें बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। बिकॉज एक पजल पे अगर आपके 15 मिनट बर्बाद हुए या 20 मिनट अगर आपके बर्बाद हुए तो बहुत ज़्यादा हिट आपको मिल सकती है। सो पजल को थोड़ा सा प्यार से हल्के में लेना। सिर्फ दिन भर बैठ के पजल 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 बिल्कुल भी मत करना, बाकी जगह से आपका स्कोर निकलने के चांसेस बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। ये 75, ये 25, 100 अपने यहाँ पे कवर कर लिया। अब मैं बात करूंगा इन दोनों के बारे में। इन दोनों में से एक चीज़ आपको चूज करनी है। सी, if you are good with quants, no doubt about it, right, but you cannot have both of the world, right। आपको दोनों में से एक को चूज करना पड़ेगा। उसमें भी मैं कुछ चीज़ें आपको बताने वाला हूँ। कुछ बच्चे होते हैं जो क्वांट्स को फोड़ के आते हैं, फिर उनको फर्क नहीं पड़ता, क्वांट्स में 30 क्वेश्चन आए, 35 आए, उल्टा पुल्टा कुछ भी आए, उनका क्वांट्स फोटे होता है। मैं आपको और एक चीज़ बता सकता हूँ, क्वांट्स में बहुत ज़्यादा चेंजेस आने के सवाल होते हैं, राइट। बहुत सारे क्वेश्चंस नए नए आते हैं। वर्बल में पैटर्न सेम रहता है, दिमाग लगाओ।
ग्रामर तू क्या ही चेंज करेगा एज अ पेपर सेटर, राइट? तुम ग्रामर क्या चेंज करोगे? आरसी में तुम क्या ही चेंज करोगे? हाँ, आरसी में तुम मेन आइडिया डाल सकते हो, आरसी में तुम टोन डाल सकते हो, आर्ग्यूमेंट डाल सकते हो, इन्फ्रेंस डाल सकते हो, इन्फ्रेंस को तुम छोड़ सकते हो अगर तुम्हें नहीं आता है तो। बट वर्बल मुझे लगता है गेम चेंजर होता है, बिकॉज ग्रामर में वही घिसे पिटे क्वेश्चन आते हैं, एपोस्ट्रॉफी वाला क्वेश्चन आता है ना, केतन्स कार करके, तो पोजेशन वाला आ गया, है ना। फिर तुम्हारा क्वेश्चन आता है प्लूरल पे, क्वेश्चन आता है एडजेक्टिव पे, क्वेश्चन आता है एडवर्ब पे, क्वेश्चन आता है कंपाउंड नाउन पे, क्वेश्चन आता है कॉमन नाउन पे, क्वेश्चन आता है। ये टिपिकल क्वेश्चन है जो हर बार आते हैं। टेंसेस हो गया, चेंज द वॉइस हो गया, पैसिव का एक्टिव करो, एक्टिव का पैसिव करो, क्वेश्चन टैग हो गया, ये सब चीज़ें ग्रामर में आती है। तो उसमें ज़्यादा उथल पुथल आपकी नहीं होने वाली, चेंजेस नहीं होने वाले हैं। सो ये जो 50 मार्क्स है, अगर आप इस पे ऊपर ध्यान से काम करोगे तो यहाँ आप 35 प्लस प्लस भी जा सकते हो कंपेयर टू क्वांट्स। बिकॉज याद रखना, तुम्हारा जो सीईटी है उसमें आपको 2.5 घंटे है। और एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये प्लीज़ ध्यान से सुन लेना। सीईटी जितना मैंने देखा है 2011 से, ऑलवेज रिमेंबर, सीईटी में एक सेक्शन ऐसा होता है जो एक्चुअली सीईटी के लेवल का बिल्कुल भी नहीं आता। वहाँ पे आपकी डिफिकल्टी लेवल बढ़ती है, आपका समय वहाँ पे ज़्यादा जाता है, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम वो क्वांट और डीआई ही रहा है। सो अगर आपका क्वांट्स और डीआई बहुत अच्छा है, फिर भी इन तीनों से आपको स्कोर ज़्यादा निकालना है, आपको प्रैक्टिस करनी है। अगर आपका क्वांट्स एंड डीआई अच्छा है, इवेंचुअली आप उसको फोड़ दोगे। बट अगर आपका क्वांट्स एंड डीआई अच्छा नहीं है, नॉट अ प्रॉब्लम, यहाँ से अगर अपना स्कोर बन गया, अपनी लाइफ सॉर्टेड है। अब अगर मैं बात करूँ, एक बिला एवरेज बच्चा विजुअल कर सकता है, ट्रेडिशनल लॉजिक कर सकता है, थोड़े बहुत पजल्स कर सकता है, क्रिटिकल रीजनिंग भी कर सकता है। अगर आपको ये नहीं जम रहा है भाई, लास्ट 20 डेज़ के लिए कुछ 2000 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट है। आने वाले दिनों में आपको बहुत सारे वर्कशॉप्स मिलने वाले हैं, लाइव वर्कशॉप्स मिलेंगे। मेरे पुणे में भी जो वर्कशॉप होंगे वहाँ पे भी आप आके बैठ सकते हो, आप 1 to 1 मुझसे बात कर सकते हो। मैं पढ़ाने वाला हूँ और सीईटी का टॉपर है वो आपको पढ़ाएगा। इससे आपका फंडा क्लियर होगा कि मुझे शॉर्टकट लगा के क्वेश्चन फटाफट फटाफट करने हैं। क्वांट्स के बारे में अगर मैं बात करूँ, फोकस सबसे ज़्यादा होना चाहिए तुम्हारा डेटा इंटरप्रिटेशन पे। डेटा इंटरप्रिटेशन में आपका स्कोर बन सकता है। बाकी क्वांट्स तुम देख लो, एज यूजुअल जो भी प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, टाइम स्प्लिट डिस्टेंस हो गया, वो टिपिकल क्वेश्चंस आते हैं, वो आपको करना है। बट मेक श्योर दैट 1 2 3 4 आउट ऑफ 4 एरियाज, 3 एरिया पे तुम बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो। मैं रिकमेंड करूंगा ये 3 एरियाज, बिकॉज ये 3 एरिया कम से कम तुम्हारा 150 मार्क्स का पेपर आराम से निकालने वाले हैं। अगर मैं एक एवरेज बच्चे के लिए बात करता हूँ, 150 में अगर तुम्हारा एक्यूरेसी 80 भी रहा ना भाई, तुम 120 टच कर रहे हो आराम से, ऊपर का तुम तुक्का मार सकते हो। सो ये 3 सेक्शन मुझे बहुत ज़्यादा सही लगते हैं। इसमें करना क्या है, आने वाले दिनों में तुमको मेक श्योर करना है कि तुम ज़्यादा से ज़्यादा मॉक्स पे ध्यान दो, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस पे ध्यान दो, तुम सेक्शनल प्रैक्टिस ज़्यादा करो, टॉपिक वाइज क्वेश्चंस तुम ज़्यादा करो, एंड मोर देन दैट ना, एक बारी वर्कशॉप गो थ्रू करके शॉर्टकट समझना चालू करो, उसकी नोट्स बनाओ कि ये क्वेश्चन का शॉर्टकट ये है, इसको इस तरीके से डील करा जाता है। जैसे मैं नंबर सीरीज पढ़ाता हूँ, उसमें मैंने कुछ चीज़ें बताई है, उसको ही आपको लगाना है, बाकी आपको दिमाग नहीं लगाना है। फाइन। आने वाले दिनों में आपका टारगेट क्या होगा, जहाँ तक आपके मॉक्स का सवाल है, कम से कम अगर मैं बात करूँ, आने वाले 20 डेज में आपको 10 मॉक्स देने हैं, विच इज़ फुल लेंथ मॉक्स, विच इज़ फुल लेंथ मॉक्स। ये फुल लेंथ मॉक्स आपको देने ही देने हैं। अगर आपको लगता है कि सर 10 मॉक कम है मेरे लिए, आप और 10 मॉक दो। ये पैसिव लेवल पे देना। पैसिव मतलब ओपन करके रखा आपने मॉक, आप सॉल्व नहीं कर रहे हो, आप खाली क्वेश्चन देख रहे हो, क्वेश्चन को देख के समझ रहे हो क्या ये क्वेश्चन मुझे आता है। अगर आप दिन में 2 मॉक्स भी देते हो ना, आपकी 5 घंटे की पढ़ाई होती है, अगले 20 दिन में अगर आप देखोगे, आप कम से कम 40 मॉक टच करोगे। अगर मैं 40 मॉक के बारे में बात करूंगा, 40 ज़्यादा हो गया, चलो 30 मॉक भी अगर आप पैसिव लेवल पे देते हो, अपने अगले 20 दिन में 6000 क्वेश्चन देख लिए आपके सीईटी के लेवल के। यार अगर आप 5-6 हज़ार क्वेश्चन अगर आप देख लेते हो आने वाले 15-20 दिन में, आपको क्या लगता है सीईटी उसके भी बाहर आएगा? चल कितना भी बाहर आएगा, 80% पेपर तो सिमिलर आएगा। ये होना चाहिए आपका पढ़ाई का अगले 20 दिन का तरीका, जहाँ पे आप शॉर्टकट्स पे काम करो, आप स्कोर ऑप्टिमाइजेशन पे काम करो, अपने स्ट्रॉन्ग एरियाज पे आप ज़्यादा फोकस करो, ना कि अपने वीक एरियाज पे। बिकॉज अभी वीक एरियाज पे काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। अभी जो भी स्कोर निकलेगा आपका, वो स्ट्रॉन्ग एरिया से निकलेगा। ये कैट जैट स्नैप हर जगह काम आया फंडा बच्चों को, इसके ऊपर ध्यान रखना। पैसिव मॉक्स इज़ वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रैटेजी। आप देखो जेबी में जाओ, जितने भी टॉपर्स हैं आप उनसे बात करो, मोर देन 50% टॉपर्स आपको बोलेंगे कि भाई मैंने इस तरीके से पैसिव तरीके से मॉक्स लगाए हुए हैं। एंड टॉपर्स अगर आप उस लीग में जाना चाहते हो, आप अगले 20 दिन में 20 या 30 एक्टिव मॉक भी ले सकते हो। बट आने वाले दिनों में अगर आप एक एवरेज बच्चे हो, आपका फोकस ज़्यादा होना चाहिए कि मैं चीज़ें लर्न करूँ और मेरा स्कोर बढ़ाऊँ। ऑलरेडी अगर तुम 120, 130, 135 अगर फोड़ रहे हो आपने मॉक्स में, फिलहाल आने वाले दिनों में
तुम्हारा फोकस होगा ज़्यादा से ज़्यादा मुझे क्वेश्चंस देखने हैं, उसके पैटर्न मेरे दिमाग में सॉल्व करने हैं. सो फॉर यू, इफ यू वांट टू गेट इनटू बजाज, 130 135 अगर आपका आ रहा है, वो 145 150 के लिए गिव एज मेनी मॉक्स एज यू कैन, एक्टिव मॉक्स एंड पैसिव मॉक. बिलो एवरेज बच्चा जो है, इन 3 चीज़ों पे काम करना चालू कर दो, आपका स्कोर इवेंचुअली बढ़ेगा. ये जो 3 एरिया है, ये 150 वाले एरिया है. 150 क्वेश्चन में से आई एम टेलिंग यू, अगर आप कितना भी बुरा पेपर देखो सीईटी का और आप कितना भी इजी क्वेश्चन पेपर देखो सीईटी का, मैक्सिमम इजी क्वेश्चंस इन तीनों डब्बों से आए हैं, इन तीनों ब्रैकेट से ही आए हुए हैं. 150 में कम से कम आई टेल यू यहाँ पे 70-80 क्वेश्चन आपके बनने ही बनने हैं, जो आप आराम से निकालोगे. सो अगले कुछ दिनों के लिए ये आपका स्ट्रैटेजी होना चाहिए. अगेन, जाते जाते जो हमारा रिकॉर्डेड सेशन है, यू कैन कॉल इट ए सीईटी रिकॉर्डेड प्रोग्राम, वी कैन कॉल इट ए सीईटी स्कोर बूस्टर प्रोग्राम. यहाँ पे बहुत ज़्यादा वर्कशॉप्स आने वाले हैं, प्लस ऐसे जो सेशंस हैं इन डिटेल्ड मैनर मैं आने वाले दिनों में करने वाला हूँ, जहाँ पे हम मिलके, मैं और सीईटी टॉपर, हम आपसे बात करेंगे, आपको बताएंगे कि आपको कहाँ कहाँ पे एरिया इंप्रूव करना है और आपको कहाँ कहाँ पे स्कोर करना है. अगर आप ऑलरेडी किसी भी मॉक में 135 140 अगर आप स्कोर कर रहे हो, यू कैन स्पीक टू मी, यू कैन स्पीक टू अभिषेक सर 1-to-1. सो मेक श्योर अगले 10-15 दिन आप अच्छे से यूटिलाइज करना. सीईटी विल बी डूएबल, इट विल बी ईजी. सर बट बहुत समय से सीईटी थोड़ा सा वियर्ड आ रहा है. सिंपल सी बात है, मैंने पहले भी कहा था, जो चीज़ें वियर्ड है उसको तुम अवॉइड मारो, बाकी जगह से तुम्हारा स्कोर निकलेगा. हर साल सीईटी खराब आता है, फिर भी 99.99 बच्चे लाते हैं, 99.95 बच्चे लाते हैं, बिकॉज ये स्ट्रैटेजी पे बहुत ज़्यादा फोकस रखते हैं. सो आपका फोकस उस जगह पे ज़्यादा होना चाहिए. सो जो डिफिकल्ट एरियाज हैं अवॉइड मारो, ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर लेने की कोशिश करो. एंड सीईटी एक ऐसा एग्जाम है ना जहाँ पे 90-95% की एक्यूरेसी कोई भी बच्चा ला सकता है. एटलीस्ट विजुअल रीजनिंग हो गया, कुछ पार्ट हो गया लॉजिकल रीजनिंग का, वर्बल का कुछ पार्ट हो गया, 90% के ऊपर तुम्हारी एक्यूरेसी आ सकती है. सो अगर वहाँ पे तुम खेलोगे तो तुम्हारा स्कोर बढ़ेगा. गाइज, आई होप ये सेशन आपको हेल्प किया. आने वाले दिनों में सीईटी के कुछ वर्कशॉप्स आएंगे फ्री आप लोगों के लिए, कुछ स्ट्रैटेजी वीडियोज भी आएंगे. सो चैनल को तुम सब्सक्राइब कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आप लोगों के लिए. सो गाइज, दैट्स इट फ्रॉम माई साइड. अच्छे से पढ़ाई करना, लोड मत लेना, इट्स डूएबल, इट्स पॉसिबल. जो चीज़ें बोलिए उसके ऊपर फोकस करो एंड यू आर गुड टू गो हेड. दैट्स इट फ्रॉम माई साइड गाइज. टेक केयर, बाय बाय, एंड शेयर दिस वीडियो विद योर सीईटी वाला फ्रेंड्स ऑल्सो. टेक केयर गाइज, बाय बाय.